कहानी हमारी हेरोइन के 20 साल बाद शुरू होती है। उस इवेंट को गुजरे हुए 20 साल हो गए हैं। हम नर्स मारियन को देखते हैं। वह अपने घर जाती है, तब उसे पता चलता है कि उसके घर में कोई घुस आया है। इसलिए मदद मांगने के लिए वह अपने पड़ोसी के पास जाती है। वहाँ पर हम उसके पड़ोसी जिमी को देखते हैं। उसके साथ उसका दोस्त टोनी भी था। मारियन के कहने पर वह उसके घर को चेक करने के लिए चला जाता है। घर में सामान इधर उधर पड़ा हुआ था, लेकिन जिमी यहाँ चेक करने के लिए नहीं आया, बल्कि वह तो कुछ बियर की बोतल उठा लेता है और ऐसा करके वह चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब मारियन भी घर जाती है और हम लूमिस की फोटो भी देखते हैं। वह देखती है वहाँ से लॉरी की फाइल गायब थी और वह फाइल ली है माइकल ने। मारियन को एहसास हो रहा था कि अभी भी उसके घर में कोई है, इसलिए भागकर वह जिमी के घर चली जाती है। वह वहाँ गई तो वहाँ पर वह जिमी और टोनी की बॉडी देखती है। माइकल भी अब वहीं पर था, उसने चाकू उठा लिया था। मारियन वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन खिड़की दरवाजे सब बंद थे। तभी हम देखते हैं वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स पहुँच जाते हैं, लेकिन वह तो जिमी के घर में है और पुलिस उसके घर में पहुँची है। वह चिल्लाती रह जाती है और माइकल उसका गला काटकर उसको मार देता है। फिर हम देखते हैं माइकल उसकी कार लेकर वहाँ से फरार हो जाता है। अगले दिन पुलिस को बॉडीज मिल जाती हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस हादसे में लूमिस बच चुका था। वह अब तक यहाँ पर रह रहा था और मारियन उसका ख्याल रख रही थी, लेकिन कुछ साल पहले उसकी डेथ हो गई। इसके बाद हम लॉरी को देखते हैं, जिसे अभी भी माइकल के नाइटमेयर्स आते हैं। लॉरी कैलिफोर्निया कॉलेज की प्रोफेसर है और वह यहाँ पर नाम बदलकर रह रही है। दुनिया के लिए वह कार एक्सीडेंट में मारी जा चुकी है और सिर्फ लूमिस उसके बारे में जानता था। इसलिए माइकल ने मारियन के घर से उसकी फाइल चुराई थी। यह लॉरी की न्यू लाइफ है, जिसमें उसका डिवोर्स हो चुका है। इसका एक बेटा है जॉन। आज हैलोवीन है, इसलिए पूरा स्कूल ट्रिप पर जा रहा है, लेकिन जॉन नहीं जा रहा क्योंकि लॉरी उसे जाने नहीं दे रही, क्योंकि अभी भी वह माइकल से डरती है और हमेशा एहसास होता है उसको कि माइकल उसके आसपास ही है। यहाँ पर हम जॉन की गर्लफ्रेंड मॉली को देखते हैं और साथ में उनके फ्रेंड चार्ली और सैरा को। चारों लोग ट्रिप पर नहीं जा रहे, इसलिए वह लोग आज रात पार्टी करेंगे। इसके बाद हम एक माँ और बेटी को देखते हैं। माइकल उनके पीछे लगा हुआ था क्योंकि उसको उनकी गाड़ी चाहिए थी। वह चुपके से जाता है और चाबी निकाल लेता है। हमें ऐसा एहसास हो रहा था कि माइकल उन्हें मारेगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। यहाँ पर हम लॉरी को देखते हैं। हमें पता चलता है कि उसका रिलेशन काउंसलर बिल के साथ है। हम जॉन को देखते हैं जो पार्टी का सामान लेने के लिए चला जाता है। बाहर घूमते हुए लॉरी उन्हें पकड़ लेती है तो उसे काफ़ी गुस्सा आता है। वह उन्हें वापस स्कूल जाने के लिए कहती है और माइकल भी उनके पीछे लगा हुआ था। लॉरी क्लास में लेक्चर ले रही थी, तभी मॉली खिड़की से बाहर देखती है तो उसे माइकल दिखाई देता है, लेकिन अचानक से वह गायब हो जाता है। क्लास खत्म होने के बाद लॉरी जॉन को बुलाती है और उससे कहती है कि तुम ट्रिप पर जा सकते हो, लेकिन जॉन ने तो आज रात पार्टी का प्लान बना लिया है, इसलिए वह कहीं नहीं जाने वाला। कॉलेज की ट्रिप वहाँ से चली जाती है, लेकिन जॉन नहीं जाता। वह स्कूल बेसमेंट में जाता है जहाँ पर वह लोग पार्टी करेंगे। हम नॉर्मा को देखते हैं जो बिल की असिस्टेंट है। अब वह भी वहाँ से जाने वाली है। हम माइकल को देखते हैं जो स्कूल में एंटर हो चुका है। अब हम मॉली और सारा को देखते हैं। वह बेसमेंट में चली जाती है और उधर लॉरी थी बिल के साथ। आज फाइनली वह उसे बताने वाली है कि उसका नाम लॉरी है और वह यहाँ पर भेष बदल कर रह रही है और माइकल उसका भाई था। बिल उससे पूछता है
तो फिर तुम्हारी एज क्या थी जब माइकल तुम्हारे पीछे लगा हुआ था? तब वह बताती है कि वह 17 साल की थी। लॉरी जानती है कि जॉन की एज भी 17 साल की है, यानी कि उसके ऊपर खतरा बढ़ने वाला है। लॉरी को जॉन की फिक्र होने लगी, इसलिए कॉल करके वह पूछती है, लेकिन फ़ोन डेड हो जाता है। लगता है माइकल ने कॉल लाइन काट दी है। वह देखती है जॉन का बैग यहीं पर है, यानी कि वह ट्रिप पर नहीं गया। लॉरी जॉन को ढूंढने के लिए जाती है। तभी हम देखते हैं रॉनी वहाँ का हाल उसे बता देता है, जिससे उसे पता चल गया कि माइकल अंदर घुस आया है। उधर माइकल बच्चों के पास पहुंच चुका था। सबसे पहले वह चार्ली को मार देता है। चार्ली की डेड बॉडी मिलती है सारा को। वह काफ़ी डर गई, इसलिए लिफ्ट में बैठकर वह ऊपर जा रही थी, लेकिन माइकल ने लिफ्ट की रस्सी काट दी, जिससे सारा का पैर डैमेज हो गया और फिर बाद में माइकल ने उसे स्टैब करके मार दिया। इधर जॉन और मॉली उन दोनों को ढूंढ रहे थे। तभी उन दोनों की लाश उनको मिलती है। अब माइकल उन दोनों के पीछे लग जाता है, इसलिए दोनों वहां से भागते हैं, लेकिन मॉली पकड़ी जाती है। जॉन मॉली को बचाता है। इसके बाद फिर वह दोनों वहां से निकल जाते हैं और पहुंच जाते हैं एक बंद दरवाजे पर। समय रहते लॉरी ने दरवाज़ा खोल दिया, फिर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। सामने वह माइकल को देखती है। वह उसे गोली से मारने वाली थी, लेकिन अचानक से वह गायब हो गया। दोनों बच्चों को वह एक कमरे में बंद कर देती है और फिर बिल को लेकर माइकल को ढूंढने के लिए चली जाती है। अचानक बिल को कोई दिखता है, इसलिए वह उस पर गोली चला देता है, लेकिन वह माइकल नहीं रॉनी था। तभी हम देखते हैं माइकल उसके पीछे से आता है और उसे स्टैब करके हवा में लटका देता है। लॉरी ने यह सब देखा तो एक सिलेंडर की मदद से वह उसके ऊपर हमला करती है, फिर बच्चों को लेकर वहां से निकल जाती है। वह बच्चों को लेकर गेट तक पहुंच जाती है और आगे उन्हें अकेले जाने को कहती है, क्योंकि वह यहाँ रुककर आज माइकल का काम तमाम कर देगी। अब वह एक कुल्हाड़ी लेकर माइकल को ढूंढने के लिए चली जाती है। माइकल उसे मिल जाता है, फिर वह उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन माइकल भी उसके ऊपर हमला करने लगता है। माइकल उसके ऊपर भारी पड़ रहा था, इसलिए लॉरी एक टेबल के नीचे छुप जाती है, लेकिन माइकल उसे ही ढूंढ रहा था। फिर अचानक से वह बाहर निकलकर माइकल के ऊपर हमला करती है और उसे ऊपर से नीचे फेंक देती है। लॉरी माइकल को मारने वाली थी। तभी हम देखते हैं वहां पर रॉनी पहुंच जाता है। वह अभी भी नहीं मरा। वह लॉरी को रोक लेता है कानून को अपने हाथ में लेने के लिए। इसके बाद वहां पर बहुत सारी पुलिस आती है। वह लोग माइकल को वैन में डालकर ले जाने लगते हैं, लेकिन उनके ले जाने से पहले लॉरी वैन को खुद ले जाने लगती है, क्योंकि उसे अभी भी माइकल के ऊपर विश्वास नहीं कि वह मरा है। माइकल भी जग चुका है, इसलिए लॉरी ब्रेक मारकर उसे गाड़ी से नीचे फेंक देती है। माइकल अभी भी जिंदा है। लॉरी उसे गाड़ी से कुचल देती है और पहाड़ से नीचे फेंक देती है, जहां माइकल वैन और पेड़ के बीच में फंस चुका था। लॉरी एक कुल्हाड़ी उठाती है और उसे मारने जाने लगती है। तभी हम देखते हैं माइकल कंफ्यूज लगता है। वह अपने मास्क को इधर उधर चेक करने लगता है। माइकल लॉरी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन लॉरी उसका सिर उड़ा देती है और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप गाइस आपको मूवी पसंद आई होगी। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।